खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। खबर बालाघाट से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बालाघाट पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान उनके संगठन के मंत्री सुभाष भगत भी उनके साथ मौजूद दिखे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। बताते चले कि कई अन्य विधायक, भाजपा जनप्रतिनिधि गण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट पहुंचने पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्हें किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो राज वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा भी करते हैं और साथ ही वैक्सीनेशन की चिंता ना किया जाए। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर चंदेरी से सामने आ रही है। वैक्सीन लगवाने उमड़ी लोगों की भीड़, प्रशासन द्वारा दी गई व्यवस्थाएं फेल। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी है धज्जियां, लोग होते रहे वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में दिखे हैं लोग। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लगाई जा रही वैक्सीन। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंदेरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर वैक्सीन सेंटर की देख रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर, लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली है। आप देखिए, इस भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। प्रशासन मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भीड़ पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जुटने शुरू हो गए। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। हम सुबह 8 बजे के आए हैं। पहले नंबर लगा, उनने लेकर पूरी आधा घंटा इकट्ठी होने के बाद में भी 5 बीजेपी या कांग्रेस के आदमी बैठे थे, नेता लोग। पुलिस को वैक्सीन लगने लगी, फर्जीवाड़ा चलन लगे। हम लोग डंडा देके और ललकार मलकार के भगाने लगे। वो तो वैक्सीन लगने लगी, जबकि हम पहले आए थे। तो 8 दिन से फिर चीन के वैक्सीन लग रही और हम 8 दिन से फिर परेशान। आज इन दुकान का काम करें, जब आधार कार्ड ही गायब कर दें। आधार कार्ड बड़ी मुश्किल में मिली। तो वहीं इंदौर में एक बार फिर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का कहना था कि जिस व्यक्ति से उसने कुछ दिनों पहले प्रेम विवाह किया था, वो महिला की बेटी से ही शादी करना चाहता था। सोमवार देर रात युवती को लेकर वो फरार भी हो गया। लसूड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 78 में रहने वाली फरियादी सरोज ने पुलिस से शिकायत की है। आरोपी संतोष सिंह तोमर निवासी खजराना से कुछ दिन पहले उसने प्रेम विवाह किया था। शादी के 15 साल होने के बाद संतोष सिंह तोमर सरोज की बेटी से ही अब शादी करने की बात कहने लगा। महिला ने कई बार उसे समझाया भी कि वो रिश्ते में उसकी बेटी लगती है, लेकिन संतोष नहीं माना। सोमवार देर रात युवती को गाड़ी पर जबरदस्ती बिठाकर वो अपने साथ ले गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब दोनों की तलाश कर रही है। इंदौर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना, बेटी के साथ ही विवाह करने का आरोप लगाया गया है। कल रात में एक महिला रिपोर्ट करने आई थी थाने पे कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था 20 साल पहले और उसने दूसरा पति रखा था। उसकी बालिग लड़की को उसके दूसरे पति, जो लड़की का सौतेला पिता कहलाएगा, उसने उसको ज़बरदस्ती उठा के ले गया और उसकी पत्नी से बोला कि मैं इससे शादी करूंगा। महिला की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता वाजिद जुड़ गए हैं। वाजिद, पूरा मामला बताएं और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इस पूरे मामले में? जी सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मामला इंदौर के लसूड़िया थाने का है, जहां पर महिला फरियादी सरोज ने पुलिस को बताया कि उसकी 20 वर्ष पूर्व पहले पति से शादी हुई थी। उसके बाद उसके पति ने उसे किसी कारण से छोड़ दिया और उस पहले पति से उसकी एक पुत्री भी हुई थी, जो अभी लगभग बालिग हो चुकी है। और 15 वर्ष बाद उसने दूसरी शादी, एक प्रेम विवाह कर लिया था।
जब उसकी बेटी बालिग हो गई तो उसके दूसरे पति ने अपनी पुत्री जैसी मतलब वो सौतेली पिता है की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर करी। तो इस पर महिला ने उसे समझाया कि ये तुम्हारी पुत्री लगती है रिश्ते में और तुम इससे शादी करोगे, ये शर्मनाक है और रिश्तों को तार करने वाली बात है। तो वो नहीं माना और उसने कल देर रात उसकी पुत्री को लेकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपहरण कर लिया। जी, ये पूरा मामला मतलब अपहरण का बनता है। वाजिद, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो एसडीओपी कार्यालय पुष्पराजगढ़ के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोहका से गुजरने वाली जोहिला नदी में आज 6 तारीख को दोपहर 2 बजे ग्रामीण द्वारा नदी की धार पर एक ईशानी शव बहता हुआ देखा गया, जिसकी सूचना कोहका सरपंच जगत देव द्वारा थाना राजेंद्र ग्राम को दी गई। ईएसएफआई अकबर खान व यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव बाहर आते ही उपस्थित भीड़ के कुछ लोगों ने मृतक की पहचान की। आपको बता दें, मृतक की पहचान लोक निर्माण विभाग राजेंद्र ग्राम में पदस्थ लेखपाल रमेश पिता इंद्रभान उम्र जिनकी 57 वर्ष बताई गई है, इस रूप में की गई है। पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामा पीएम कराते हुए शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो रतलाम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला घटित हुआ है, जिसमें 3 से 4 युवकों ने मिलकर 2 युवकों पर लाठी डंडा से प्रहार कर दिया। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि ये वीडियो स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक का है। कुछ लोगों ने मोची व लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की। फरियादी की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने 3 नामजद के विरुद्ध धारा 327 में प्रकरण दर्ज भी किया। फरियादी मोन्टी ने पुलिस को बताया है कि मारपीट करने वाले अवैध वसूली किया करते थे। पैसों को लेकर ही इस पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में पहले भी पैसे को लेकर इनके बीच काफी विवाद हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई पहले नहीं की गई थी। कल दोपहर की बात है, जावरा रोड पर कुछ लोगों ने मोन्टी और लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की है। जो प्राइमेसी तौर पे ये जानकारी मिली है कि ये लोग अवैध रुपयों की मोन्टी से मांग कर रहे थे और इसी बात को लेकर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है और बाकी अन्य साथी फरार हैं। और अवैध वसूली 327 मारपीट, रास्ता रोकना और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसके लिए आरोपी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जल्दी गिरफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल स्टाफ नर्स को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। आम आदमी पार्टी ने सुनी स्टाफ नर्स की पीड़ा। नर्स के समर्थन में जिला अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा स्टाफ नर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर आप पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई। तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिवनी में अस्पताल स्टाफ नर्स को आम आदमी पार्टी का समर्थन जरूर मिला है। आम आदमी पार्टी ने नर्स स्टाफ की समस्या को सुना, उनकी पीड़ा को समझा। नर्स के समर्थन में जिला अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा स्टाफ नर्स ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। तो मध्य प्रदेश के मानकपुर विधानसभा की विधायक व मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री मीना सिंह मुख्य अतिथि व अध्यक्षता, सरपंच मालाचुआ सुमित्रा सिंह वशिष्ठ अतिथि, पुरुषोत्तम सिंह की उपस्थिति में पाली जिले के ग्राम पंचायत मालाचुआ में 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हम सब की जिम्मेदारी है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे आज प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण होना है। पहले जो भवन था वो बहुत छोटा था, तो उसमें पर्याप्त लोगों का इलाज तो होता था, पर जगह नहीं थी। आज जिस भवन का भूमि पूजन किए हैं उसकी लागत है 1 करोड़ 14 लाख। तो 1 करोड़ 14 लाख में भवन अच्छा बड़ा बनेगा, और मैं ये कह सकती हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को इलाज की सुविधा की दृष्टि से काम का विस्तार हो जाएगा। और जो भी लोग अगर कभी बीमार भी पड़ेंगे या किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो अस्पताल यहाँ आएंगे तो उनका ठीक तरह से इलाज हो सकेगा, और भवन बनने से अनेकों सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो खबर छिंदवाड़ा के थाना कुंजीपुरा पुलिस की टीम ने घटियापुर के पास बालाघाट में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से बाघ के खाल, 2 दांत बरामद किए गए। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया, जहां आरोपियों से पूछताछ की गई। तीनों आरोपियों बालाघाट के किरनापुर के बताए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से छिंदवाड़ा के एसपी विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि बाघ की खाल और दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 शिकारियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ही शिकारियों के पास से बाघ की खाल और बाघ के 2 दांत भी मिले हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 50 लाख रुपए कीमत आंकी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये पूरी तस्वीर छिंदवाड़ा के एसपी के द्वारा की गई। कल पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टाइगर स्किन, बाघ की त्वचा और उसके कुछ अन्य शरीर के अवशेष अंगों के साथ उसकी तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया, और इस पूरी सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को घेराबंदी करके बाघ की त्वचा, उसके कुछ नाखून, दांत और अन्य हड्डियों के साथ उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और तो जबलपुर रांझी स्थित पुरानी बस्ती झंडा चौक में पीड़ित नर्मदा तिवारी का मकान है, जिस मकान में पीड़ित के साथ सहपरिवार रहा करता था। पीड़ित नर्मदा तिवारी का कहना है कि उनका छोटा बेटा दीपक तिवारी, जो कि आए दिन मकान बेचने की बात किया करता था, लेकिन पीड़ित पिता को अपना मकान नहीं बेचना था। इसी बात को लेकर पीड़ित का छोटा बेटा पवन और उसका साथी राहुल राजपूत एवं अन्य साथियों ने मिलकर पिता पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर अश्लील शब्दों का प्रयोग भी किया। अपने पिता पर जानलेवा हमले की पूरी घटना आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। पिता को बाएं हाथ और कलाई पर काफ़ी चोटें भी आई है। उनके बड़े बेटे पवन तिवारी ने बीच बचाव किया और पिता को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। छतरपुर में विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लिए जाने माफिया जा रहे थे। कुछ जागरूक युवाओं ने रोककर पूछताछ की और पुलिस के अखबारों को इस बारे में जानकारी भी दी। युवाओं ने कार्य तो सराहनीय किया और इस युवाओं के इस कार्य की काफ़ी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन उन्हें इसके लिए इनाम के तौर पर उल्टी एफआईआर ही मिली है। फिर युवाओं के समर्थन में युवा कांग्रेस थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एफआईआर से पहले जांच की मांग की गई और बताया जा रहा है कि सिर्फ पुलिस की सहायता ही की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इन युवाओं पर ही पुलिस ने उल्टा एफआईआर दर्ज कर लिया। जब आज हमने देखा कि ये शराब लेके जा रहे हैं तो हमने इनको रोका और रोक के वीडियो बनाया और फ़ोन लगाया थाने में। तो थाने से जो है स्टाफ गया और उनको यहाँ लेके आया, क्योंकि वो अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग भी साथ आए। लेकिन यहाँ अपराधियों पे कार्रवाई ना होके जो हम लोग थे, हमारे खिलाफ ही जो है यहाँ एफआईआर हो रही है। इन लोगों ने जो काम किया है वो सराहनीय काम है। पुलिस वालों को इनका साथ देना चाहिए था और इनका प्रशंसा करनी चाहिए थी कि इन्होंने अवैध शराब को इन लोगों ने पकड़वाया है और पुलिस उल्टा इन्हीं 3-4 लोगों ने जिन्होंने अवैध शराब पकड़वाई है उन पर ही आज कार्रवाई कर रही है।
तो ब्लॉक मवई मुख्यालय में भ्रष्ट उपयंत्री 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। पंचायत मवई में पदस्थ उपयंत्री मनोज बघेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा। ग्राम पंचायत सारसडोली के सरपंच निरंजन सिंह धुर्वे से ग्राम पंचायत सारसडोली के अंतर्गत ग्राम बिलगांव एवं ग्राम मंडवा में पुलिया एवं सीसीडी रोड के निर्माण को लेकर ही पुस्तिका भरने एवं कार्य पुनः को लेकर ये कार्रवाई की गई। तो बेगमगंज के निकटवर्तीय गांव तुलसीपार में जमीनी विवाद पर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठियों से हमला भी कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक महिला को रेफर भी किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुलसीपार गाँव निवासी श्रीराम कुशवाहा एवं मुकेश कुशवाहा आपस में रिश्तेदार हैं। श्रीराम कुशवाहा के खेत की भूमि पर उनके रिश्तेदार मुकेश कुशवाहा ने मकान बना लिया था। उसके बाद ही जमीनी कब्जे में को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष भी होने लग गया। ये लोग तुलसीपार गांव के लोग थे, आपस में पारिवारिक इनका झगड़ा हुआ है। तो परिवार के बहुत सारे लोग, लगभग सारे ही लोग थे, है ना। कुल मिला के 16 लोगों का मेडिकल किया गया है ना। 16 MLC में से 5 लोगों को गंभीर चोटें थी, 3 लोगों को हड्डियों में फ्रैक्चर थे और 2 लोगों के सर में चोट थी, मतलब हेड इंजरी थी। तो उनको प्राथमिक उपचार यहाँ देने के बाद जिला अस्पताल रायसेन रेफर किया गया है। तो खबर सीतापुर से है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमरकेला का एक पिता ही अपने बेटे का हत्यारा बन गया। आपको बता दें कि दिनांक 29 जून को दिन में आरोपी सुखमन अपने बेटे व समधी के साथ धान बोने के लिए गया था, जिसके बाद उसने शराब पीकर नशे की हालत में पिता ने अपने पुत्र के ऊपर लकड़ी की फारी से वार कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जानकारी मिली है। मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये थाना सीतापुर अंतर्गत दिनांक 29/6/2021 को ग्राम उड़ुमकेला मोहना डिहरी ये पहाड़ी है। यहाँ पर जो है आरोपी सुखमन जो निवासी पहाड़ी कोरबा है उड़ुमकेला का है, ये अपने बेटा बहू लोग और समधी लोगों के साथ धान बोनी किए थे। तो उसके उपलक्ष्य में लोग हरिया शराब बनाकर घर में पिए थे और इसी दौरान वो लोग नशे के हालात में जो है सुखमन जो है अपने बेटा अनिल कोरबा को वो जो है लकड़ी के फाड़ी से जो है उसके सिर में मार दिया था। तो रात में वो घर में रहा, फिर दूसरे दिन उसको जब सिर में दर्द होने लगा तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। 3 दिन तक उसको अस्पताल में रखे और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो लंबे अरसे के बाद ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा आचा सीमर गांव से शेखपुर तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सड़क निर्माण देखने के बाद आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि किस तरह सड़क का घटिया निर्माण हो रहा है। ये सब कुछ होने के बाद भी विभाग के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। ये बात गले से नहीं उतर पा रही है, क्योंकि सुविधाओं में सड़क एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जिन अधिकारियों के हाथ में निर्माण कार्य की जांच करने का जिम्मा है, वो अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।